दोस्तों आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए मरकरी की बात करने वाली हूँ। आज मैं मरकरी यानी कि हमारा बुध ग्रह जो है, इसे छोटा बच्चा जिसे कहते हैं, एक प्रिंस है। बुध ग्रह कारका है हमारे कम्युनिकेशन, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी बात करने का तरीका, वोकैबुलरी कैसी है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया प्रिंस है, छोटा बच्चा है जो कि लर्निंग प्रोसेस में है। हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारा ग्रुप, किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारी कंपनी, हमारा संगत, उसके अलावा हमारा बैंक, पेपर वर्क, ऑल द पेपर वर्क, मोबाइल, मरकरी डीसी के थ्रू आज सारा काम हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग, नेटवर्क, ऑनलाइन, दैट इज ऑल मरकरी। मरकरी हमारे विचारों के कारक हैं, यानी कि हमें जो एक आइडियाज़ आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, हमारी जो प्लानिंग्स है या हमारे जो तुरंत आते जाते जो विचार होते हैं उसके कारक होते हैं मरकरी। अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो मरकरी बहुत गलत नेगेटिव विचार देते हैं हमेशा। मरकरी 19 जुलाई को ट्रांजिट करने वाले हैं इन लियो। 22 अगस्त तक वहाँ पर रहने वाले हैं, अराउंड 1 महीना और 3 दिन, 33 डेज अराउंड। मरकरी का ये ट्रांजिट है ये बहुत ही यूनिक है, अलग है। उसका कारण क्या है कि मरकरी नॉर्मली जो है 15 से 16 दिन रहते हैं एक जॉडियक में, लेकिन ये क्यों 33 डेज अराउंड यहाँ पर लियो में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मरकरी वक्री हो जाएंगे 5 अगस्त को। ठीक है, 22 तारीख को तो 19 जुलाई को तो एंट्री करेंगे, 5 अगस्त तो वक्री हो जाएंगे और फिर से वो कैंसर में चले जाएंगे 22 अगस्त को। तो लियो साइन में मरकरी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं। तो लंबा समय तक रुकेंगे, 33 डेज, जस्ट डबल जितना वो रुकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर वक्री भी होंगे। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये हो रही है कि लियो जो साइन है उसमें मरकरी पूरे थ्रू आउट 33 डेज रहने वाले हैं इन माघा नक्षत्र, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव चीज़ हमारे ऊपर जो होने वाली है। मरकरी रेट्रोग्रेड अक्सर होते हैं, 3 से 4 महीने में रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, उसके बाद रुकते हैं, जाते हैं। लेकिन ये जो थ्रू आउट जो टाइम रहेगा माघा नक्षत्र में, ये बहुत यूनिक बना रहा है इस समय मरकरी के ट्रांजिट को। पहले तो वक्री भी होंगे 5 अगस्त को, फिर 22 को चले जाएंगे, यानी अराउंड 17 दिन के लिए वक्री भी रहेंगे लियो में। सारी जो चीज़ें हैं वो माघा नक्षत्र पे इसलिए टिकी हुई क्योंकि जब मरकरी एक पर्टिकुलर एक ही नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, लियो में और वही माघा नक्षत्र में, तो हमारे ऊपर ही वो एक अलग का जो प्रभाव है वो आने वाला है। माघा नक्षत्र की थोड़ी बात करते हैं। माघा नक्षत्र जो नक्षत्र है वो है थ्रोन का सिंहासन, सिंहासन है बट थ्रोन का है। और इसके जो देती हैं वो है पितृदेवता, जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं। उसके अलावा इसके जो प्लैनेट है वो प्लैनेट है इसके केतु। केतु का नक्षत्र में मरकरी का ट्रांजिट करना और वहीं वक्री भी होना और इतना लंबा समय तक रहना, ये सब चीज़ें हमें ये मैसेज दे रही है इस समय मरकरी बहुत सारी चीज़ों को कटवाएंगे, डिटैच करवाएंगे, छुड़वाएंगे, गैप करवाएंगे कम्युनिकेशंस का, क्योंकि वक्री भी हो जाएंगे ना। तो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। सारे जोड़े साइन के बारे में बताने वाली हूँ क्या असर होने वाला है। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या असर हो रहा है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपके मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं 5th हाउस लियोज में। इस समय आपको अगर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान देते हैं कि मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स है, या फिर आपने अगर कहीं अप्लाई किया था फॉर योर वर्क, तो हो सकता है कि इस समय आपको सडनली उन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आए या आपको लगे कि ये चीज़ें अभी मेरी इनकम्प्लीट है। उसके अलावा मरकरी 5th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, नो डाउट, बट जब वक्री पोजीशन में आएंगे तब हो सकता है कि आपकी कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें या फिर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको कंप्लीट करनी है, रिगार्डिंग कंपटीशन की बात कर लूँ या फिर आपके लर्निंग प्रोसेस की बात कर लूँ, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा कि मेरी कौन सी है वो पढ़ाई, लर्निंग या मेरी एजुकेशन जो अधूरी रह गई है, और आपको फिर से उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मघा नक्षत्र है, केतु का है। केतु डिटैच करवाएंगे उन चीज़ों से आपको कि आप अगर सोचते थे कि हाँ इजीली ऑनगोइंग हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके, बट यहाँ पर आपको वापस से लर्निंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और केतु इस समय आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपका प्रारब्ध करना बढ़ रहा है टुवर्ड्स मरकरी। मरकरी आपके 3rd हाउस पर 6th हाउस के लॉर्ड है। ठीक है, इस समय आपको आपके ग्रुप, कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, लर्निंग प्रोसेस, एफर्ट्स सब में दोबारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी।
ठीक है, तो मरकरी 5th हाउस में है। अब विजन जो आपने सेट कर रखा था, हो सकता है कि आपको लगे नहीं डामाडोल हो रहा है, मुझे वापस से उस विजन को सेट करना पड़ेगा। लर्न करो, सीखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 4th हाउस में। इस समय आपकी जो भी घर से रिलेटेड जो भी बात है, मनी की जो बात है, पैसे की जो बात है, या आपका जो रूटीन इनकम है, उसमें हो सकता है कि सडनली आपको ब्रेक मिले। ठीक है, मरकरी आपके 2nd हाउस के और 5th हाउस के लॉर्ड है, और 5th हाउस में से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। इस समय आप अगर अपने घर से दूर जा रहे थे कि मैं पढ़ने के लिए दूर जा रहा हूँ, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो सडनली आपको उस चीज़ में ब्रेक लग सकता है। आपको आपका फिक्स असेट्स, वो पैसा या वो ज़मीन जायदाद जिसके हम बात कर सकते हैं, उन सब में आपके अगर कोई डील कर रहे थे आप, तो हो सकता है उसमें सडनली आपको ब्रेक मिले। सडनली आपको लगे कि नहीं, अभी मैं पूरा उस लायक नहीं बना हूँ, या अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं इतना खर्चा कर सकूँ, इतना बैंक बैलेंस संभाल सकूँ, या फिर मैं इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की डीलिंग कर सकूँ। जैसे होता है ना, फॉर एग्जाम्पल टॉरस वालों के लिए ऐसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली लेकिन आपको चलाना नहीं आता, जो इस तरह का जो होता है सिस्टम, वो इसमें टॉरस वालों के लिए हो रहा है। तो इस समय आपको लर्न में जाइए, बैंक बैलेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई घर की डील, गाड़ी, मोबाइल, या कोई ऐसा फिक्स असेट्स, प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, उसमें आप अपना पैसे को देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। रूटीन इनकम में जैसे बताया कि हो सकता है कोई ब्रेक आपको इस समय सडनली लगे, कैन बी पॉसिबल, कि तो आपके 5th हाउस में ट्रांसफर। उसके अलावा अगर आप कोई स्टेबिलिटी की भी सोच रहे थे, मकान, मान लीजिए रेंट पे रह रहे हैं और आप घर के मकान के लिए सोच रहे हैं, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या लोन उठाने लायक हूँ, उठा सकता हूँ, इनकम्प्लीट तो नहीं है पेपर्स, मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है कि मैं इतना बड़ा मकान बनवाने की सोचूं, या मैं इसकी ईएमआई क्या दे सकता हूँ अगर गाड़ी भी ले रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तभी आगे बढ़ पाएगी। बात करते हो जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज वालों के लिए आपके 1st हाउस के लॉर्ड है, और अभी आ रहे हैं आपके 3rd हाउस में। ठीक है, इन मघा नक्षत्र। इस समय आपका जो दिमाग है, जो आपकी प्लानिंग्स है, अपने जीवन को किस तरह से जीने की, या अपने चीज़ों को सेट करने की, जो जेमिनाइज वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, हमेशा कैलकुलेशन से बात करेंगे, बात भी करेंगे, तो बनिया बुद्धि आई कैन से। मरकरी आपके 1st हाउस के लॉर्ड है और आपके ये 4th हाउस के लॉर्ड है। आप अपने घर से कोई काम करना पसंद करते हैं, या अपने घर की डीलिंग, आपकी प्लानिंग थी कि मुझे काम करना है, हो सकता है कि इस समय सडनली आपको सपोर्ट सिस्टम ना मिले। स्पेशली अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल सपोर्ट मांग रहे थे, अपने सिबलिंग से सपोर्ट मांग रहे थे, तो सडनली हो सकता है कि आपको उसमें सपोर्ट ना मिले, चीज़ें कट होती हुई नज़र आ रही है। इस समय हो सकता है कि आपको सडनली अपने घर से दूर जाना पड़े, आपको ऐसे जगह पर ट्रैवलिंग करनी पड़े बार बार में, जिसकी वजह से यू आर नॉट कंफर्टेबल। घर से दूर जाना, ट्रैवलिंग करना, सपोर्ट सिस्टम का ना मिलना। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि यू फील लॉनली, बिकॉज आपके पास कोई ऐसा इंसान, ऐसे ग्रुप नहीं है जिससे कि आप कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशंस का लेस होना, कॉन्टेक्ट्स का न मिल पाना, या चीज़ों को अप्लाई करते टाइम, एफर्ट्स करते टाइम समय पर रिप्लाई नहीं मिल पाना, या फिर सपोर्ट नहीं मिल पाना। मतलब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरा हो जाएगा काम, हो सकता है इन सब चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आए। अगर स्टूडेंट हैं तो भी आपको एफर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी इसमें पड़ेगी। कॉन्टैक्ट्स बनाए रखिए, लोगों को डिटैच मत कीजिए, बात करते रहिए, ज़्यादा बेटर होगा। इस समय आपका ईगो जो है ना, उस वजह से हो सकता है कि सडनली आपको ग्रुप से आउट कर दिया जाए। 3rd हाउस में ही आ रहा है, 3rd हाउस का ही कारका होता है मरकरी, 1st हाउस का लॉर्ड है। थ्रोन में बैठा हुआ छोटा बच्चा, एक सिंहासन मिल गया उसको, बट सिंहासन नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर अगर मरकरी को बिठा दिया जाएगा तो वो एक चाइल्डिश हरकतें ही करेगा, उसकी एक्टिविटीज़ सही नहीं होगी। तो यू शुड वॉच योर एक्टिविटीज़। लोन ले रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बट यू हैव टू मैनेज योर ईगो, यू हैव टू मैनेज योर कम्युनिकेशन लेवल। किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बात नहीं करनी है। ट्रैवलिंग विल बी देयर, हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, बिकॉज योर बिहेवियर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 2nd हाउस में। मरकरी आपके 12th हाउस के लॉर्ड और मरकरी आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय आपके पास में कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चा, या सडनली हो सकता है कोई ऐसा आपको मतलब यू आर जस्ट रिलैक्स कि हाँ ठीक है मैं इतना पैसा कमाता हूँ, मेरा बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस की जगह बैठा है, एफडी की जगह बैठ गया मरकरी। बट जैसे वो रेट्रोग्रेड होंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे मेरे बैंक बैलेंस को रिकॉल करना है, कम्युनिकेशन पावर को रिकॉल करना है,
मुझे मेरे बात करने के तरीके को रिकॉल करना है। सेकंड हाउस मरकरी है, थर्ड और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है। हो सकता है कि सडनली आपको कोई खर्चा आ जाए जो नहीं आना चाहिए था, स्पेशली आपके लीनियज से। फादर फिगर या आपके ग्रेट ग्रैंड फादर ने कोई लोन ले रखा था, या उनकी वजह से आपको सडनली कोई पैसा चुकाना पड़ सकता है। बैंक बैलेंस खाली हो सकता है, इसमें आपका खर्चा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड फैमिली के लिए। इस वक्त हो सकता है कि आप विदेश यात्रा भी करें, क्योंकि यात्रा करते टाइम भी आप खाली करेंगे अपने धन को। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट सिस्टम कम मिले। ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो अभी खर्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है आपका। उसके अलावा इस समय अगर आप आपके फादर के या घर के कोई बिजनेस में हैं तो सडनली हो सकता है कि उसमें आपको लॉस मिले और सडनली अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपको करना पड़े। माने कि बिजनेस को संभालना है। बिजनेस अगर आप फैमिली के साथ भी कर रहे हैं या अकेले भी कर रहे हैं तो भी उसमें कोई लॉसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से बैंक बैलेंस खाली हो सकता है, या सडनली हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, या सडनली हो सकता है कि आपको फैमिली के लिए कुछ खर्चा करना पड़े, इसलिए लोन लेना पड़ रहा है। आपको आपका बैंक बैलेंस को मैनेज करना है, खाने को मैनेज करना है, आप किस तरह से बात करते हैं उसको मैनेज करना है। इस समय आपको थ्रॉट संबंधित कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, गले से बात करने के तरीके से कैन बी पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपका विदेशी संबंध है, बिजनेस में, जॉब में, या पढ़ने जाते हैं, या कोई भी संबंध है, हो सकता है कि उसमें सडनली कोई रुकावट आ जाए। अगर रुकावट नहीं भी आएगी तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे विल भी देयर। तो थोड़ा सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट इस समय ना करें, सोच समझ कर करें, खर्चे को देखें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। अपने धन को समेट के रखना है और अपनी बातों को समेट के रखना है। अपनी बातों को उजागर भी नहीं करना, प्लानिंग्स को उजागर मत कीजिएगा। अब बात करते हो मैं लियोज वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। लियोज वाले जितना रिलैक्स चल रहे हैं ना इस समय कि एवरीथिंग इज़ ओके, मैं पैसा भी कमा रहा हूँ, जोड़ भी रहा हूँ, सडनली आपको लगेगा कि हो सकता है कि मैं जो प्लानिंग करके चल रहा हूँ कि मेरा पर्टिकुलर यहाँ से पैसा आ जाएगा, इतना पैसा मैं जोड़ लूँगा, सपोर्ट सिस्टम को लेके चल रहे हैं या अपने सिक्योरिटी लेवल को लेकर चल रहे हैं, उनमें हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि मैंने इनकम टैक्स तो भरा ही नहीं। गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़े लेवल की प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकती है, या हो सकता है कि आपका एक विजन जो सेट था बिजनेस को लेकर के, कमाई को लेकर के, नेटवर्क को लेकर के, एक फैमिली को लेकर के, फैमिली के पैसे को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, उसमें हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि एक बड़े लेवल की गलती रह गई है। जैसे होता है ना कि सारा काम हो गया, बैलेंस शीट मिल गई है, लेकिन सडनली आपको लगा कि ये खर्चा तो रही है, या सडनली आपको लगा कि ये पैसा तो आ ही नहीं रहा है। हो सकता है कि पैसा रुक जाए, हो सकता है जितना आप सोचो उतना आपको पैसा ना मिले, कट कट के मिले। केतु सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, आप खर्चा करवा सकते हैं इससे बड़े लेवल का। या हो सकता है कि आप अपने पैसे को खर्च ही ना करें, खाली जोड़े जा रहे हैं। केतु बैठे हुए हैं वहाँ पर, रुक रुक के पैसा आना, कट कट के पैसा आना, जितना सोचा था उससे कम पैसा आना कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इससे वजह है कि हो सकता है इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है कि सडनली आपको लगे कि मेरा ये खर्चा बाकी रह गया और बड़ा खर्चा आपके पास आ जाए। हो सकता है कि आप जितना सोचे उतनी आपको आपके जॉब में इंक्रीमेंट ना मिले, पैकेज जो आप सोच के चल रहे थे उसमें प्रॉब्लम आए। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपका नेटवर्क में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सडनली कोई नेटवर्क का छूट जाना, सडनली लोगों का साथ आप इग्नोर कर देना कैन बी पॉसिबल। इस समय आप अपने ईगो को शांत रखिएगा, क्योंकि ये वैसे मघा नक्षत्र में आ रहा है। ईगो को शांत रखिएगा, लीनियस से जुड़े रहिए, और जितना स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर है। कमाई के पीछे आंख बंद करके इस समय आपको नहीं भागना है। मैं लियोज वालों की बात कर रही हूँ। अब बात करती हूँ वर्गोज वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी आपके आ रही है 12th हाउस में, नॉट ए वेरी गुड टाइम फॉर द वर्गोज पीपल। उसके अलावा आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय आप अपने जितनी अपनी चीज़ों को समेट के रखेंगे, आपने मनी की बात कर लूँ, पेपर वर्क की बात कर लूँ, उसके अलावा अपने कम्युनिकेशन चीज़ों की बात कर लूँ, अपने करियर में अगर आप कोई बहुत बड़ी प्लानिंग्स कर रहे थे इस समय, केतु फर्स्ट हाउस में, इसके बाद करियर में प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे ये मिल जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए था, ये करना, वो प्लानिंग हो सकता है कि सडनली आपके हाथ से छूट जाए और आपको आपकी प्लानिंग बदलनी पड़े, या फिर उस प्लानिंग में सडनली कोई ऐसा डिटैच आ जाए, या कुछ ऐसा कुछ आई कैन से ना लॉस आ जाए, या सडनली वो चीज़ मूव हो जाए 180 डिग्री में हो जाए कि नहीं, चीज़ तो हुई नहीं, स्पेशली बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन गैप, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन लेवल। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपका कोई पेपर वर्क इनकम्प्लीट रह जाए। विदेशों से अगर आपका संबंध है तो अपने पेपर वर्क को, वीज़ा को संभाल के रखिएगा। किसी भी तरह का लॉस इस समय आपका हो सकता है, वो भी बड़े लेवल का।
अगर अप्लाई कर रखा था विदेशों में जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ने के लिए, तो हो सकता है सडनली आपको लगे नहीं ये हो नहीं पा रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर है। ड्रीम्स आपके फुलफिल नहीं हो पाएंगे। 12th हाउस ड्रीम्स है और वहाँ पर मघा नक्षत्र में मरकरी आ रहे हैं। विचार, ड्रीम्स होता है कि हाँ मेरा ड्रीम है मैं वहाँ जॉब करूँगा, मेरा ड्रीम है कि मैं वहाँ जाके रहूँगा विदेशों में, वो विचार आते हैं जो आपका मन वहाँ पे जाने के लिए करता है बार बार में। हो सकता है कि उन सब चीज़ों में सडनली आपको लगे कि वो चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई। तो अपने पेपर वर्क को समेट के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह के ऐप में क्लिक करना, मनी संबंधित किसी भी चीज़ को हो सकता है कि मतलब वो ना कि रिस्क ले लेना इन्वेस्टमेंट को, ठीक है आ जाएगा पैसे, इट्स ओके, अवॉइड कीजिएगा। उसके अलावा किसी भी तरह का किसी और को उधारा दे देना, इन्वेस्ट कर देना, लालच में आकर के पैसा देना, आपका पैसा तो डूब ही गया समझ लीजिए। उसके अलावा आपका वर्क प्लेस पे कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाना, सडनली आपको लगे कि आपकी बनता बनता काम रुक रहा है, आपकी जो प्लानिंग्स थी वो फ्रूटफुल नहीं हो रही है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है। ये सब चीज़ें निगेटिव आ रही है क्योंकि 12th हाउस में मरकरी ट्रांजिट करे और रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, हो सकता है सडनली कमाई रुक जाए। उसके अलावा क्योंकि 12th हाउस में मरकरी डेबिलेटेड होते हैं, डेबिलेटेड यहाँ पाइसेस साइन आता है, तो इंद्र कालपुरुषा कुंडली और क्या मघा नक्षत्र है। जितना लीनियन से जुड़े रहेंगे, जितना भगवान की आराधना करेंगे, उसके अलावा जितना लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चलेंगे, चाहे चीज़ें डिले ही हो कोई बात नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलना है, उतना ही बेटर रहेगा, वरना चीज़ें बड़े लेवल की फंस सकती है आपकी। बड़े लेवल ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा अपने वर्क प्लेस पे, अपने बिजनेस में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। अब बात करते हैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए ट्रांजिट कर रही है आपके 11th हाउस में। इस समय हो सकता है कि आपको कोई सडनली विदेश यात्रा करनी पड़े रिगार्डिंग योर सोर्स ऑफ इनकम, हो सकता है इस समय, क्योंकि मरकरी आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। आपको हो सकता है कि मरकरी इस समय विदेश ले जाएं, वो भी आपके इनकम के लिए, ये आपके लिए अच्छी चीज़ होती है नजर आ रही है। लेकिन आपका भय, डर, आपका प्रारब्ध कर्म की तरफ रुझान, उधर झुकाव, उसकी वजह से हो सकता है कि आप इस चीज़ को डिनाई करें, या आप जाएं भी तो आप प्रॉपर मन से ना जाएं, मतलब कि ठीक है इट्स ओके नहीं जाना, क्योंकि राहु आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये 9th हाउस और 11th हाउस दोनों ही मिलकर के आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि विदेश जाओ, वहाँ से कमाई करके लाओ। लेकिन हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं मैं तो यहीं ठीक हूँ, यहीं सेटल ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। लिब्राज वालों का डर, भय, प्रारब्ध कर्मा की तरफ उनका झुकाव, अपनी एक हो ना कि रूटीन इनकम, सॉरी रूटीन वर्क, दूसरों के लिए काम करना, घर संभालना, या जो भी आपका जो यहाँ काम है, हो सकता है कि उसकी वजह से आप वो कदम ना उठाएं। लेकिन अगर आपको कोई ऑफर मिलता है तो यू हैव टू मूव ऑन दैट। मरकरी आपको बहुत कुछ देने आए हैं, 11th हाउस में बैठे हैं और 12th हाउस में आपके समय केतु है। जितना आप लोगों से जुड़े रहेंगे ना, जितना आपका मन यहाँ पड़ा रहेगा, या जितना आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, नहीं 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 घर मेरा प्रारब्ध कर्मा है, मेरा ये है, मुझे लोन भी चुकाना था, मैं बीमार हो गया हूँ, फलान लिखना, उतना ही आप इस इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को जो है खराब कर लेंगे। लिब्राज वाले बिल्कुल ध्यान रखें, इस समय आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग और विदेश। गुड, वेरी गुड, किस्मत साथ दे रही है, विदेश बुला रहा है, और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में मरकरी आके बैठ गया और रेट्रोग्रेड भी होने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके फिर से आपके पास नेटवर्क भी आ जाएगा, फिर से आपके पास धन भी आ रहा है, लेकिन कदम आपको उठाना है क्योंकि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। इससे अच्छा समय है आपके लिए। विदेश में जाएंगे बोलेंगे नहीं खर्चा हो जाएगा, छोड़ो, लोन लेना पड़ेगा, ये बहुत सारे आप एक्सक्यूजेस लेके आएंगे, लेकिन एक्सक्यूजेस को हटा करके अगर आप जाते हैं, कदम उठाते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। स्कॉर्पियोस वालों की बात करी हूँ, वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में। इस समय स्कॉर्पियोस वालों को हो सकता है अपनी सोर्स ऑफ इनकम में कुछ सडनली बढ़ोतरी मिले, सडन गेन इस समय आपके पास मिल सकता है। अगर काम करते हैं, बिजनेस, जॉब, जहाँ भी आप काम करते हैं, हो सकता है सडनली आपको कोई धन मिले, हो सकता है सडनली आपका रुका हुआ पैसा आपके पास आ जाए, हो सकता है कि सडनली आपके वर्क प्लेस पे आपको इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, और आपको पास पैसा, मतलब आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका पैकेज बढ़ सकता है। जॉब के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर लीजिए। स्कॉर्पियोज वाले बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। इस समय अपनी जितनी भी वर्किंग कैपेसिटी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। जितनी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितना अप्लाई कर सकते हैं बेटर प्लेस पे, वहाँ पर अप्लाई कीजिए, आपको बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा ये समय। लेकिन इस समय आपको आपके पितृ देवताओं की पूजा करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ब्लेसिंग से ही आपको काम होगा।
सडनली आपकी चीज़ें भी चेंज होगी, हो सकता है कि आपका सडनली जॉब चेंज हो जाए, नेचर ऑफ बिजनेस आप चेंज कर लें, लेकिन वो फ्रूटफुल है। और सडनली कोई अलग बिजनेस स्टार्ट करें, सडनली कोई अलग जॉब से आपको ऑफर आ गया जहाँ आपने सोचा ही नहीं था, लेकिन दैट इज़ फ्रूटफुल। अपने अपने पितृ देवताओं का आपको करना पड़ेगा अनुसरण। उसके अलावा इस समय आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि इस समय आपको बहुत अच्छा नेटवर्क भी मिले, नो डाउट। ये सब फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए, मनी के लिए भी, नेटवर्क के लिए भी। सडन चेंज इन योर लाइफ टूवर्ड्स योर कर्मा क्षेत्र, स्टेबिलिटी, अच्छा समय है आपके लिए। कैश कीजिए इसको, बात कीजिए लोगों से बात कीजिए, निकाल के लाइए कौन सा इंसान था वो फलाना फ्रेंड था, उसको निकाल के लाइए, उसको फ़ोन कीजिए, फलाना मेरा सपोर्टर था, निकाल के लाइए, फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए, दे विल सपोर्ट यू। बात करते हो सेजिटेरियस वालों की, आपके ट्रांसफर करें 9th हाउस में। सेजिटेरियस वालों के लिए इस समय कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ की। इस समय हो सकता है कि सडनली कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आए जो किस्मत से आपकी ज़िंदगी में आना लिखा था, और आपके साथ तुरंत कम्युनिकेशन सेट हो जाए और एक कमिटमेंट रिलेशनशिप बन जाए। ये चीज़ प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। जैसे कहते हैं ना कि लीनियस से जुड़ा हुआ इंसान है, पिछले जन्म का कोई इंसान है, वो आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटे, और वो एक ना कि आप सोच भी ना पाएँ कि तुरंत ये सब कुछ कैसे हो गया। हो सकता है वो इंसान वर्क प्लेस से आपकी लाइफ में आए या कोई बिजनेस से जुड़े, कैन बी पॉसिबल। अब बात करते हैं दूसरी, वो है कि इस समय आपके बिजनेस के लिए समय अथाह अच्छा है, क्योंकि एक होता है ना कि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 9th हाउस में, ठीक है, कहीं ना कहीं वो सबसे पहले तो आपको रिकॉल कर रहे हैं, आपकी किस्मत को, आपके एफर्ट्स को, आपके ब्लेसिंग्स को, उसके अलावा आपको ज्ञान, एजुकेशन जो आपने आज तक पढ़ाई करी है उसको रिकॉल कर रहे हैं। आपके 10th हाउस के लॉर्ड मरकरी है, आपके 7th हाउस के लॉर्ड मरकरी है, और 9th हाउस में आ रहे हैं। आपकी किस्मत का देने के लिए इस समय आ रहे हो, चाहे बिजनेस की बात कर लूँ या आपके किसी पार्टनर की बात कर लूँ। लेकिन यहाँ छोटा सा लेकिन है, जैसे ही रेट्रोग्रेड पोजीशन में आकर के वो 8th हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं आपको आपकी छुपी हुई डिज़ायर से बाहर निकालेंगे, या आपकी छुपी हुई जो एबिलिटी है उसको ही बाहर निकालेंगे। वो आपको ये बताएंगे कि आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ है, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं, वो बाहर निकालेंगे। और अगर आप किसी पार्टनर के साथ इस समय जाते हैं, हो सकता है कि उसके बाद में वो जैसे ही कैंसर में आते हैं वो चीज़ बाहर आ जाएगी दुनिया के सामने। इस समय आप जो भी काम करेंगे ना, सेजिटेरियस वालों की बात करें, वो कुछ एक समय के बाद है ना सारी दुनिया के सामने आने वाली है। तो सोच समझ करके बनाइएगा। अगर आप रिलेशन भी बना रहे हैं, कोई जॉब भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये कि हाँ मैं ऐसा काम करूँ जिसकी वजह से मेरा फेम डिफेम बैलेंस रहे, क्योंकि ये लियो है, यहाँ पर फेम डिफेम डिसाइड करता है ये आपके लाइफ का, और 9th हाउस में। तो कोई कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, वो आप किसी को कुछ भी गंदा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सडनली ऐसा तो बहुत बुरा है, बहुत गंदे तरह से बात करता है, तो डिफेम हो गया आपकी लाइफ का कि आप बहुत बुरे हो। आपकी एडवाइस को वैल्यू कीजिए, आप लोगों की एडवाइस लीजिए। वैल्यूबल लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो उनके एडवाइस के अनुसार चलिए। और आप भी जब बात कर रहे हैं बड़े लोगों के साथ में, तो ज़्यादा सोच समझ के कीजिएगा। उसके अलावा इसमें आप मंत्रों में जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मंत्रों में जाइए, भगवान की आराधना में जाइए। उसके अलावा भजन कीर्तन तो बोल करके कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट चीज़ें ऐसे अगर आप कर लेंगे कोई भी, तो हो सकता है कि आपका फेम डिफेम में प्रॉब्लम आए। सोच समझ के चलना पड़ेगा आपको। बट एक पर्सन जरूर आपकी लाइफ में समाए 200%। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके ट्रांसफर कर रहे हैं ये 8th हाउस में, नॉट अ गुड प्लेस। आपके 6th हाउस के लॉर्ड है और ये आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी है। जो 6th हाउस और जो 9th हाउस है, 3rd 6th 9th एंड 11th, ये आपके एफर्ट्स हैं। आप जो काम करते चले जाते हैं वो आपको भोगना पड़ता है। 3rd हाउस एफर्ट्स हो गए, जो लर्न कर रहे हैं, बोल रहे हैं। 6th हाउस आपकी बीमारी हो गई, 9th हाउस आपके भगवान हो गए, डेस्टिनी हो गई, 11th हाउस आपकी वो जो उसका जो फसल जो कट के निकलता है, फ्रूट, वो। इस समय आपको आपका फेम डिफेम की तो बात बाद में करूँगी, सबसे पहले तो बात करूँगी आपके धन की, आपके बिजनेस की। इस समय आप किसी भी तरह का लोन अगर ले रखा था या लेना की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम्स आए, आने वाले समय में आप चुका ना पाएँ। दूसरी चीज़ है, इस समय अगर आप ऑलरेडी आपने किसी को धन दे रखा था तो उसको डूबा समझिए। अगर आपने अपना एफर्ट्स दिखाया कि आई नीड माई मनी बैक, हो सकता है कि वहाँ पे बड़े लेवल का प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े। दूसरी चीज़, इस समय आपकी हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स भी उजागर हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप बोल करके लोगों को दुश्मन बना सकते हैं।
8th हाउस लीनियस से जुड़ा हुआ है, आपके फेम डिफेम से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर मरकरी आ रहे हैं। उसके अलावा मरकरी 6th हाउस के लॉर्ड भी है और आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं आपकी बीमारियां और आपकी दुश्मनी और आपके लोन्स, इन सब चीज़ों में सडनली हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का लॉस हो जाए। आता होता पैसा रुक जाए, रूटीन इनकम जो आ रही थी सडनली रुक जाए, सडनली कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से पैसा आने वाला है वो रुक जाए, सडनली लोग आपके दुश्मन बन जाए, सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाए। सेकेंड हाउस में सीधा देख तो रहे ना, वहीं पे आपका जो पैसा है ना, आप जो सिक्योर है, क्या दिस माई मनी, सडनली हो सकता है कि उसे प्रॉब्लम। किसी भी तरह का रिस्क लेना, इन्वेस्ट करना, मनी को नॉट अलाउड। उसके अलावा बोल करके दुश्मन बना लेना, दुश्मनी करना, कोर्ट कचहरी चले जाना, या किसी भी तरह की ऐसी भाषा का यूज़ करना जिससे कि लोग आपके दुश्मन बन जाए, अवॉइड दिस थिंग। उसके अलावा इस समय आप जितने स्पिरिचुअल रहेंगे उतना बेटर है। अगर कोई रिलेशनशिप छुपा के रखा हुआ था दुनिया से बाहर आ जाएगा। अगर कोई ऐसा काम, ऐसा धन जो दुनिया से छुपा के रखा था कि नहीं ये सिक्योर है, मुझे नहीं छुपाना है, दिखाना नहीं है, बाहर आ सकता है। उसके अलावा अगर कोई विल वसीयत का एक्सपेक्ट कर रहे थे या उसकी वजह से कोर्ट कचहरी चल रही थी, तो हो सकता है कि इस समय आपको केस पॉजिटिव ना मिले उसका रिजल्ट। ये सारा सिनेरियो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत अलर्ट होकर के आपको ये काम रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि रेट्रोग्रेड होंगे, फिर 7th हाउस में आएंगे, उसके बाद फिर से वहाँ जाएंगे, तो वो सिचुएशन इज नॉट गुड। लीनियस का भी काम यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि केतु यहाँ पर है, डिटैच करवा रहा है, डेस्टिनी भी साथ नहीं दे रही ना। 9th हाउस में केतु चल रहे हैं इसमें, डेस्टिनी ये बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है ब्लेसिंग्स, वहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल है नहीं जितना आपको होना चाहिए। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करें ये 7th हाउस में। इस समय आपकी पब्लिक इमेज आपके हाथ में है, कितना आप पब्लिकली लोग आपको जानते हैं, ये कौन है, इसका विज़न क्या है, ये आदमी कैसा है, किस तरह से कम्युनिकेट करता है, इसका बिजनेस क्या है, वो छवि 7th हाउस है। और उसमें हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें एक आ सकती है, अगर आप किसी साथ डेटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस समय पब्लिक में उजागर हो जाए और उसके बाद यू फील दिस वाज नॉट गुड फॉर माय इमेज। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं, किसी साथ रिलेशनशिप में है, कोई आपके साथ पार्टनर है, इस समय हो सकता है कि वो चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ जाए बड़े लेवल की। सोच समझ करके आपको सारे काम करने हैं। किसी को भी अपना मित्र बना लेना, किसी साथ बात कर लेना, डेटिंग कर लेना, कमिटमेंट में चले जाना, इस चीज़ को अवॉइड करना है। उसके अलावा किसी भी तरह का बिजनेस कर लेना, दैट इज़ ऑल्सो यू शुड बी अवॉइड। क्योंकि हम जब नकल करते हैं ना किसी की कि हाँ इसे बहुत पैसा कमा रहा है, इसको तो बहुत फेमस हो गया है, चलो मैं भी ऐसा करता हूँ, स्पेशली सोशल मीडिया, मरकरी तो पूरा सोशल मीडिया ही। तो इसमें हो सकता है कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए कि अगर आपने इन्फ्लुएंस होकर के या देख करके या इंस्पायर होकर के कोई बिजनेस ज्वाइन कर लिया, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आ गया, दोनों ही चीज़ें आपको अटैक कर सकती हैं। क्योंकि उसके बाद रेट्रोग्रेड पोजीशन में 6th हाउस में आएंगे और वहाँ पर भी आकर के आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। मेंटल लेवल पर यू कैन गो इनटू द डिप्रेशन। आपके 5th हाउस के लॉर्ड भी फेम डिफेम को भी डिसाइड करते हैं 7th हाउस में, और 6th हाउस के भी लॉर्ड भी, और सॉरी 8th हाउस के लॉर्ड भी। सडनली आपको लगेगा मुझे छुप जाना चाहिए, और 8th हाउस में इस समय आप केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मुझे छुप जाना चाहिए था, मुझे छुप जाना है अब मुझे, क्योंकि मैं बता नहीं सकता, पब्लिक इमेज मेरी ख़राब हो रही है, या मुझे ये चीज़ें बाहर निकल करके आ गई, तो मुझे अब मतलब कि आइसोलेशन में भी जा सकना पड़ सकता है। इस समय अवॉइड कीजिएगा किसी भी तरह का रिलेशनशिप या किसी भी तरह का बिजनेस। इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके इन्फ्लुएंस हो जाना अच्छी बात नहीं है। फेम डिफेम का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप पढ़ने के लिए बाहर जाएं, हो सकता है आप कोई एजुकेशन स्टार्ट करें, जॉब बिजनेस आपका इस समय लग सकता है, दैट इज़ गुड थिंग। बट उसमें भी आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या ये चीज़ मेरे लिए बेटर है, मेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है, ये आने वाले टाइम में मुझे क्या देने वाली है, विज़न क्या है, क्योंकि ये लियो है, विजन सेट करता है आपका आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल के बाद क्या होने वाला है इस चीज़ का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मरकरी विचार तो तुरंत आएंगे, लेट्स गो, चलिए रिलेशनशिप बनाते हैं, चलो मल्टीपल में जाते हैं, बट आफ्टर दैट थिंग्स इज नॉट गुड। फाइनल बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांजिट करेंगे 6th हाउस में। पाइसेस वालों के लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड है और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। पाइसेस वालों के लिए इस समय आपका घर, उसके अलावा आपके स्पाउस या आपकी पब्लिक इमेज, आपका बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी, फिक्स असेट्स जहाँ आप रहते हैं, उन सब चीज़ों में सडनली हो सकता है कि आपको लोन लेना पड़े, उधार लेकर के काम चलाना पड़े। बिजनेस है तो हो सकता है सडनली आपको लोन लेना पड़े बड़े लेवल का, कि मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे बिजनेस चलाना है।
मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे रूटीन काम करना है, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे प्रारब्ध कर्मा कंप्लीट करना है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप अपने घर के लिए भी लोन लें, या सडनली होता है ना किराए के मकान में चले जाना। कोई भी तरह का कोर्ट कचहरी का काम इस समय आपके सडनली गले पड़ सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आपके गले इस समय पड़ सकता है, सडन आपके 12th हाउस में ट्रांसफर करने से स्टेबिलिटी ला सकता है इस समय। या हो सकता है कि आपको सडन लगे आपके घर वाले ही आपके बैरी बन गए, क्योंकि बैरी आप स्वयं ने बनाया, क्योंकि आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत खराब है। 6th हाउस में आ रहे हैं, आपके 6th हाउस में मरकरी है, तो व्हेन यू टॉक विद समवन, आपके बात करने का तरीका क्या है, आप लोगों से किस तरह से बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, कितना कौन से वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं, इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। अदरवाइज लगेगा घर वाले बैरी बन गए, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। स्पाउस से लड़ाई झगड़ा, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स चमू और आ सकती है। मरकरी यहाँ पे उच्च के होते हैं, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे रेट्रोग्रेड भी तो होंगे, और केतु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सडनली डिटैच विथ योर पार्टनर, सडनली डिटैच विथ योर एट योर होम, किसी भी तरह की डील करना, लोन लेना, कोर्ट कचहरी जाना, गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ों का अवॉइड करना, अथॉरिटी लेवल को अवॉइड करना, अगर जॉब में है तो भी बॉसेस को, फादर फिगर की किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, रूल्स रेगुलेशन को अवॉइड करना बिल्कुल भी सूटेबल आपके लिए नहीं होगा। अदरवाइज हेल्थ में तो प्रॉब्लम्स आएगी बड़े लेवल की, नो डाउट है। उसके अलावा ये डिटैचमेंट भी हो जाएगा माइंड। मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द मरकरी ट्रांजिट इन लियो, रेट्रोग्रेड भी यहीं पर होने वाले हैं, मघा नक्षत्र। दोस्तों इन सब के ऊपर जो मरकरी के ऊपर जो दृष्टि आ रही है वो आ रही है मार्स की और सैटर्न की, तो इस और सैटर्न रेट्रोग्रेड भी और मरकरी रेट्रोग्रेड है। मैं नेक्स्ट मेरा वीडियो दोनों का बनाने वाली हूँ, बट इससे मैं आपको सोच समझ करके बात करनी है, कम्युनिकेशन पर आपको बिल्कुल कंट्रोल रखना है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज बड़े लेवल का लॉसेस हो सकता है। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।